स्त्री जीवन पर केंद्रित वैचारिक और तार्किक पृष्ठभूमि पर लिखे गए 21 आलेखों का एक संग्रह है, जिसमें स्त्री की यात्रा की कठिनाइयों के सूत्र, उसके संघर्ष, उसकी जिजीविषा, उसकी प्रखर चेतना का अवमूल्यन दंश, उसकी प्रखर चेतना का अवमूल्यन दंश जहाँ पहचाने गए हैं, वहीं उसके युद्धरत जीवन का एवं स्वाभिमान का मोल, स्त्री की अस्मिता की गरिमा, इंसानियत और मनुष्यता के तराजू में बराबर बराबर खरा खरा तुलने की ललकार, नैतिक एवं मूल्यपरक मानकों की कसौटी को पार करने की देती कठिन चुनौती तथा अपनी स्वतंत्र चेता स्त्री की गरिमा की पोषक बनने की कर्म भूमि में युद्धरत है। यह अनायास या अचानक नहीं हुआ। इसमें शताब्दियों का अथक संघर्ष, सत्ता, समाज एवं तथाकथित धर्म के द्वारा गढ़े गए यातना शिविर का कारावास भोग, अपमान एवं दमन का ताप अवशोषण, दास्ता और दीनता का मलिन अवसाद तथा सुविधा एवं भोग की वस्तु बन जाने तक की निर्लज्जता स्त्री की आत्मा पर पीड़ा का पहाड़ बनकर अपने ऊपर विसंगतियों का घना जंगल ढो रहा है। ये संक्षिप्त कहने की इच्छा से थोड़ा सघन हो गया। मैं किताब के कुछ अंश छोटे छोटे 2-4 रखूंगी, जिससे संभवतः पुस्तक के बारे में एक खाका मिल सकेगा। पृष्ठ 7 पर है अपनी बात में कि सत्ता का सिंहासन गढ़ने का औजार सदैव मनुष्य विरोधी रहा है, क्योंकि कर्म का लक्ष्य दूषित है और लक्ष्य का कर्मफल सत्ता है। अतः यह मनुष्यता का भंजक है। सत्तात्मक व्यवस्था सदा क्रूर और निष्ठुर होती है। उसका लक्ष्य मनुष्य पर वर्चस्व स्थापित करना और उस पर राज करना है। वर्चस्व और मनुष्यता दोनों एक दूसरे के विरोधी शब्द हैं। वर्चस्व और मनुष्यता दोनों एक दूसरे के विरोधी शब्द हैं। मनुष्यता वर्चस्व के खिलाफ काम करती है और समानता, समता, समअधिकार तथा अस्मिता को स्थापित करती है, जबकि वर्चस्व इन सभी महत्वपूर्ण शब्दों को ध्वस्त करता है, इन्हें जड़ से मिटाता है। जब जब सत्ता की स्थापना हुई है, मनुष्यता तार तार हुई है। अनाचार और अत्याचार आक्रामक से आक्रामक रूप में किए गए हैं और मनुष्यता कुचली गई है। और एक अंश है छोटा सा, जिसका जिक्र अभी डॉक्टर रीता चौधरी जी ने किया। स्वाभिमान का मतलब होता है स्वयं की प्रतिष्ठा, गौरव, आत्मसम्मान। आत्मसम्मान मूल्यांकन घटक को संदर्भित करता है। मूल्यांकन, आत्मसम्मान मूल्यांकन घटक को संदर्भित करता है। हम स्वयं का मूल्यांकन सकारात्मक या नकारात्मक कैसे करते हैं? गुणों के साथ स्वयं को स्वीकार करते हैं तो वह स्वयं के लिए मान और सम्मान पाने का अधिकारी होता है। स्त्री ने स्वाभिमान एवं आत्मसम्मान बचाने का रास्ता चुना है तो उसके जीवन का
संघर्ष तय है। इसी तरीके से संबंध में अपेक्षा और उपेक्षा एक दूसरे के पूरक हैं। सामर्थ्य और योग्यता की अवहेलना करके जो इतर चलताऊ और पारंपरिक तरीके की जो अपेक्षाएं उससे की जाती हैं वे कोई सार्थकता नहीं सहेजती हैं, बल्कि लगे बजे रहो वाले भाव और मंशा की द्योतक होती हैं। बहलाने फुसलाने या क्षेत्रफल और दायरा तय करके दे देने जैसी ही होती हैं, जैसे पूर्ववत उनके जीवन को निर्धारित करके दे दिया गया है। ये भी एक तरह की उपेक्षा ही है। स्त्री की कर्तव्य भावना, उसकी योग्यता को, उसकी सामर्थ्य, उसकी प्रखरता और उसके स्किल को सिरे से नकारना और अस्वीकृत करना है। दरअसल स्वीकारने के भाव में संभवतः स्पर्धा का बोध होने का भय व्याप्त हो जाता है। और एक छोटा सा अंश तिजोरियों में बंद है। बहुमूल्य सिक्के अपनी अपनी तिजोरियों में बंद हैं। जिस दिन ये बाजार में सामूहिकता से उतार दिए गए तो बाजार पर आधिपत्य और कारोबार में शीर्ष फलन स्वयं स्त्री की झोली में आ गिरेगा। एक पैरा बस छोटा सा, उसके बाद मैं बात समाप्त करूंगी।